प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम को आमदीद। प्रियो, आज का वचन अनंत जीवन क्या है। हाँ प्रियो, कई बार हमारा सवाल है, लोगों का सवाल रहता है कि आखिर अनंत जीवन बोलते हैं, लेकिन अनंत जीवन की हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं, ये होता क्या है। हाँ प्रियो, आज इसी सवाल का उत्तर देते हुए हम आपको आज के विषय में बताएंगे। और अनंत जीवन का अर्थ केवल हमेशा जीवित रहना नहीं है। बाइबल के अनुसार इसका अर्थ समझते हैं, परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध बनाना है, पाप की क्षमा पाना और उसके साथ सदा के लिए रहना। स्वयं यीशु ने कहा, अनंत जीवन ये है कि वे सब तुझ अद्वैत परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। यूहन्ना 17:3 में अनंत जीवन की व्याख्या लिखी हुई है। इससे पता चलता है कि अनंत जीवन केवल मृत्यु के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है और परमेश्वर के साथ संबंध में आता है, तब से ही उसका अनंत जीवन शुरू हो जाता है। और अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन में हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात, पहली बात, पापों की क्षमा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ संबंध। हाँ प्रियो, यूहन्ना 1:12 कहता है, हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। और तीसरी बात, हृदय में शांति और आशा। हाँ प्रियो, यूहन्ना 14:27 में लिखा हुआ, परमेश्वर हमें सच्ची शांति देता है। और चौथी बात, पवित्र आत्मा का वास। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है, रोमियो 8:9 के अनुसार। और अगली चीज़ जो हमें अनंत जीवन से मिलती है, वो है मृत्यु के बाद भी परमेश्वर के साथ सदा रहना। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 3 से 4 में लिखा हुआ है, हम अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। हाँ प्रियो, और अनंत जीवन, सबसे बड़ा और सवाल ये भी है कि अनंत जीवन कब शुरू होता है और कब तक रहता है। हाँ प्रियो, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सबसे बड़ी बात, जब हम यीशु के पर विश्वास करते हैं तब अनंत जीवन शुरू होता है। यूहन्ना 5:24 में लिखा है। दूसरी बात, वहाँ पर हम इस जीवन में परमेश्वर के साथ चलते हैं और बढ़ते हैं। और तीसरी बात, सदा के लिए, मृत्यु के बाद भी हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। 2 कुरिन्थियों 5:8 कहता है। और फिर हम देखते हैं कि अनंत जीवन कैसे प्राप्त होता है। तो मैं आपको बताऊं, अपने आप को पापी माने। रोमियो 3:23 कहता है, स्वीकार करें कि हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। दूसरी बात, यीशु मसीह पर विश्वास करें। यूहन्ना 3:16 के अनुसार माने कि यीशु ने हमारे पापों के लिए मृत्यु उठाई और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तब हमें अनंत जीवन मिलता है इस विश्वास के द्वारा। और तीसरी बात, उन्हें अपने जीवन का प्रभु बनाएं। रोमियो 10:9-10 में लिखा है, यीशु को अपने हृदय में स्थान दें और उसका अनुसरण करें। चौथी बात, अनंत जीवन का वरदान प्राप्त करें। यूहन्ना 5:24 कहता है, और विश्वास करते हैं कि अब आप अत्यंत अनंत जीवन के अधिकारी हैं। ये विश्वास और यही एक वरदान है प्रियो। सबसे महत्वपूर्ण वचन यहाँ पर हम देखेंगे, यूहन्ना 3:16 में, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 10:28 कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगे। रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। और अगर हम सरल परिभाषा में इस बात को देखें तो अनंत जीवन का अर्थ है यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध जो कभी समाप्त नहीं होगा। आइए प्रियो, इस संबंध को आप भी बना सकते हैं। आज मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप भी यीशु को अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि ये अनंत जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है, आप भी इसका आनंद ले सकें और अपने जीवन को बचा सकें। मेरे साथ ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं आपके लिए अपना हृदय खोलता हूँ। आज मेरे जीवन का प्रभु, गुरु, उद्धारकर्ता बन जाइए। यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हाँ प्रियो, इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन चुके हैं और आपके जीवन में अनंत जीवन शुरू हो चुका है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।